हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे, टीएस ग्रेवाल के भी और डी के गोयल के भी। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। A1 प्रोडक्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट उसकी 10 लाख रुपए की है, जिसको वो इकट्ठा कर सकती है। 50,000 इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए वाला, 20 रुपए फेस वैल्यू वाला 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ये 50,000 शेयर्स ही पब्लिक को मैक्सिमम इशू कर सकती है। इसमें से इसने 25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, इन्वेस्ट करो। अब ये जो शेयर इसने ऑफर किया है वो 20 रुपए का नहीं किया, 2 रुपए प्रीमियम के साथ किया है। मतलब जिसे खरीदना है उसे 20 रुपए नहीं 22 रुपए जमा करने होंगे। और ये 22 रुपए पूरे के पूरे इशू प्राइस लिखा है। इशू प्राइस का मतलब है जितने में आप इसको ऑफर कर रहे हो। तो 20 जमा 2 22 रुपए का आपका इशू प्राइस है। तो जिसे खरीदना है उसे एप्लीकेशन के साथ पूरे 22 रुपए जमा करने होंगे। तो जिसे खरीदना था उसने 22 रुपए के हिसाब से आपके पास बैंक में जमा किए। इस तरह से हमारे पास 5,17,000 रुपए जमा हो गए। ये सब आपको बैलेंस शीट में शो करना है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू किए, ऑफर किए, तो कंपनी को कितने शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन मिली। कितने लोग कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मनी लिखा है, कितना पैसा मिला, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली ये नहीं लिखा। तो ये फाइंड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी अगर 5,17,000 है और आपने एप्लीकेशन पर कितने रुपए की डिमांड की है, 22 रुपए की, 20 रुपए के नहीं। जिसको खरीदना है उसने 22 रुपए के हिसाब से आपके पास जमा किया है, 20 रुपए के हिसाब से नहीं। ये तो हम जब पैसा मिल जाता है तब उसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि इसमें से फेस वैल्यू 20 रुपए हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और 2 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। जिसे खरीदना है पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक से तो कहा है कि जिसे खरीदना है वो 22 रुपए के हिसाब से जमा करे। वो आपको अलग अलग फेस वैल्यू या प्रीमियम करके अलग अलग नहीं जमा करता। तो इस तरह से आपके पास 22 रुपए के हिसाब से पैसा जमा हुआ है। तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो 5,17,000 को 22 रुपए से डिवाइड करोगे, 20 से नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 23,500 रुपए। अब कंपनी ने तो 25,000 शेयर्स इशू किए, पब्लिक खरीदना चाहती है सिर्फ 23,500। तो इशू से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। तो ये क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब। इसे क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्राइब। जब इशू से कम के लिए एप्लीकेशन मिले तब वो आपकी अंडर सब्सक्राइब होती है, और जब इशू से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले वो ओवर सब्सक्राइब होता है। तो जब यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब है तो आपको एक कंडीशन जरूर से चेक करनी होगी, क्या ये इश्यू प्राइस का 90% है। लोगों ने 90% या उससे ज्यादा के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 23,500 डिवाइडेड बाई 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये पता चलता है 94% आपके इश्यूड शेयर्स का ये एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। तो ये क्या है, मोर देन 90% है। इशूड शेयर्स का मोर देन 90% है। तो कंपनी ने जो फर्स्ट कंडीशन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में वो सेटिस्फाई कर ली, तो ये कंपनी अब शेयर्स को अलॉट कर सकती है। अगर 90% से कम होता, ये नंबर ऑफ शेयर्स अगर 90% से कम होते तो कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती थी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद भी उसे ये पैसा रिफंड करना होता। अब ये कंपनी तो बच गई, इसके पास तो 94% की सब्सक्रिप्शन आ गई है, तो अब ये शेयर अलॉट कर सकती है। तो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग करेंगे और यहां से फिगर को उठा करके मेन पेज पर लेकर जाएंगे। तो सारी डिटेल लिखोगे यहाँ पर शेयर कैपिटल से रिलेटेड, जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपए फेस वैल्यू के साथ ये इशू कर सकती है। 10 लाख रुपए ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशू कितने किए, 50,000 में से 25,000 शेयर्स।
₹20 वाला फेस वैल्यू का 25,000 शेयर्स इसने इशू किए, 5 लाख रुपए। अब आप कहोगे हमने तो ₹22 में इशू किया। मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ, जब भी शेयर कैपिटल की बात होती है तब आप फेस वैल्यू से ही दिखाओगे, प्रीमियम का पैसा उसमें नहीं दिखाओगे। तो यहाँ पर इशूड कैपिटल जब आप दिखा रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ फेस वैल्यू की बात की जाएगी, फेस वैल्यू ही लिखोगे। 5 लाख में से, इशूड में से हमें सब्सक्राइब कितना हुआ? जितने लोगों की डिमांड होगी, जितने लोग खरीदना चाहेंगे, आप उतने ही तो बेच सकते हो। मान लो आपने कोई चीज बनाई, प्रोड्यूस की, प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया और आपने 25,000 यूनिट्स डाल दी, लेकिन लोग ही 25,000 नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ 23,500 शेयर्स के लिए ही, उस प्रोडक्ट के लिए आपकी डिमांड आई है, तो आप उतने ही बेच सकते हो ना। आप अननेसेसरली अपने आप से तो कोई कस्टमर राइज नहीं कर सकते। तो हम 23,500 के लिए डिमांड आई है, 23,500 शेयर्स ही बिकने के लिए लोग तैयार है, बेचने के लिए, खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, तो हम उतने ही बेचेंगे। तो 23,500 शेयर्स अब आपकी सब्सक्राइब्ड में आएगा। ये जरूरी नहीं था कि इशूड है तो हम उतने ही सब्सक्राइब करें। हमारे पास जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उतने ही हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में फुल्ली अलॉटमेंट होती है, यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट नहीं होगी। अंडर सब्सक्राइब के केस में जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको पूरे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। ये आएगा फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड कर लिया, एप्लीकेशन के साथ ही ₹20 डिमांड किए और ₹20 रिसीव भी हो गए। यहाँ पर भी आप फेस वैल्यू से ही लिखोगे। तो पूरा पैसा जब डिमांड भी किया और मिल भी गया तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आपके आ गए 4,70,000। ये अब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है, जो कि आपकी शेयर कैपिटल है, जिसे हम मेन पेज पर दिखाएंगे। जो ₹2 आपने प्रीमियम रिसीव किया वो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाएगा एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 23,500 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 47,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो मेन पेज पर आ जाओ, ये फर्स्ट पेज है बैलेंस शीट का। उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हो, जहां पर फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, मेजर हेड के सब हेड शेयर कैपिटल में आप शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड वाली है 4,70,000 ही दिखाओगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 47,000 है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, सिर्फ आपको यहाँ तक दिखाना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज और समझ के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी कंडीशन है उसको अच्छे से ध्यान से आपको चेक करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, बने रहो। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, मजा आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।